हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। एमसीक्यू का जो सीरीज चला रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है ये एसएससी का जितना एग्ज़ाम हो जाता है, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, जिसमें जीके पूछा जाता है, उसके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके साथ बने रहें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 है, पादपों में जड़ों द्वारा जल हस्तांतरण का सही क्रम क्या है? तो जल हस्तांतरण कैसे होता है, कैसे पहुंचता है एक से दूसरे के बीच? तो सबसे पहले मृदा जल मूलरों में पहुंचता है, फिर जालम में, फिर कार्टेक कोशिकाओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो साइटोकाइनिन की उपस्थिति में जो होता है सेल डिवीजन और विकास में हेल्प करता है। कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉस्टिक पोटास बोलते हैं KOH को। और यहाँ पे एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक पोटास KOH। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, बुझा चूना इसको के नाम से जाना जाता है। रक्त प्लाज्मा कैसा होता है? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन क्या है? तो ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन क्या है? तो ये क्या काम करता है? तो संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है? रक्त का स्कंदन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। मोती का मुख्य अवयव क्या है? मोती में मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मुख्य अवयव होता है, CaCO3। भारहीनता से आप क्या समझते हैं? तो भारहीनता तब होता है जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाएगा तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? भारहीनता हो जाएगा। किसी प्राणी के प्लाज्मा में किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ में जो होता है प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में विलय हो जाता है। वायुमंडल में कौन सा गैस का संयोजन है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का संयोजन होता है इसमें। ताम्र के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघटन निम्नलिखित में से किसका विलयन है? तो ऑक्सीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है, और अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का। अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करना है। सरदार पटेल किस विभाग से थे? सरदार पटेल को कौन सा विभाग मिला था? गृह विभाग। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था दोस्तों? खाद्य एवं कृषि। जगजीवन राम को श्रम और लियाकत अली को वित्त विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत को बताना। सब पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा किया गया, ये गलत है। यहाँ 7 नहीं 6 प्रकार का 6 अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का डिट जारी करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है, ये भी सही है। अब यहाँ देखते हैं 5 प्रकार का, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ 5 प्रकार का रिट कौन कौन सा जारी करता है वो देखना है। ठीक है दोस्तों, 5 प्रकार का रिट कौन कौन सा जारी होता है उसको हम लोग को देखना है। 5 प्रकार, तो सबसे पहला रिट कौन सा है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रिट है परमादेश। तीसरा हो गया प्रतिषेध लेख। चौथा हो गया अधिकार परीक्षा लेख। और 5वां हो गया दोस्तों
उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार का रीट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, को थोड़ा मूव कर लिया जाए। भारत संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपवन किया गया है? तो सहकारी समिति का उपवन किस में किया गया दोस्तों? 9 का खा में, 9 का खा में सहकारी समिति का उल्लेख किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या किया गया था? निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इस प्रकार का अगर संशोधन हो तो उसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे का अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये चंपारण से हुआ था इसका शुरुआत। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल जी जो थे चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, अच्युत पटवर्धन थे और सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला था? 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक, 1931 तक चला था। निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध अपनी ऊँट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को ये उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया से प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया के लिए प्रारंभ किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड सही है, उस समय लॉर्ड ऑकलैंड थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये लॉर्ड एम्हर्स्ट सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, ये गलत था। अंग्रेजी द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एडनबरो सही था। ठीक है। तो ये इस समय कौन था? तो इस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे इस समय थे। अब चलिए इसका थोड़ा ईस्वी जान लेते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान कब से कब हुआ था? 1839 से लेके 42 तक हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से लेके 26 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1817-18 में हुआ था, 17-18 में ये हुआ था। समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? तो समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण। 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो इलाहाबाद में जो दरबार आयोजित किया गया था वहीं पे ये पढ़ा गया था। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया गया। वहाँ से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले थे? तो 16 अगस्त 1666 को वो भाग निकले थे। यहाँ 16 मई 1966 को वो कैद हुए और 16 अगस्त 1666 को वो भाग निकले। नेक्स्ट है, 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली 10 साला बंदोबस्त प्रारंभ की गई। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? तो इसको 4 भागों में बांटा गया था भूमि को। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक करवाए थे। और एलोरा का गुफा मंदिर जो है कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें अभी टोटल जो गुफा है, टोटल नंबर ऑफ केव्स
गुफा कितना है? 34 है, जिसमें से 1 से 12 तक किसके लिए है? 1 से 12 जो है ये बौद्ध के लिए है, टोटल 12, ठीक है। और फिर 13 से लेके 29 तक जो है ये हिंदू के लिए है, टोटल 17 जो गुफा है हिंदू के लिए। और फिर 30 से लेके 34 तक जो है ये जैन के लिए है, टोटल 5। तो कुल मिला के 34 गुफा जो है एलोरा के मंदिर में, एलोरा गुफा में है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो माध्यमिक सूत्र में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो हिंद यूनानियों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। यहाँ 3 चीज़ कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा अगर सोने का सिक्का बोलेगा सबसे ज़्यादा तो गुप्त हो जाएगा, ठीक है। तीनों एकदम क्लियर कर लेना है। और सबसे शुद्ध अगर बोलेगा तो कुषाण हो जाएगा। सबसे शुद्ध सिक्के जारी करने वाले थे कुषाण, ठीक है ना। तो यहाँ क्लियर है। सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किया था? हिंद यूनानी। सबसे ज़्यादा सिक्का कौन जारी किया था सोने का? गुप्त शक ने। और सबसे शुद्ध सिक्का सोने का कौन जारी किया था? कुषाण ने। नेक्स्ट है, वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का उपयोग की जानकारी मिलती है। तो ये किस वेद से मिलता है? तो अथर्ववेद से इसका जानकारी मिलता है। मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो मांग के नियम में क्या होता है? कीमत घटने से मांग बढ़ती है, सही है। कीमत बढ़ने से मांग घटती है, सही है। कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ती है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप वर्क द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप वर्क द्वारा क्या दर्शाया जाता है? मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी की दर के बीच के विपरीत संबंध को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है, आयकर प्रत्यक्ष है, सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो ये किस चट्टान से इसका प्राप्ति होता है दोस्तों? तो विंध्य श्रेणी का चट्टान से इसका निर्माण होता है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन नीति जो था भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? 1988 में, 1988 में। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? लुसाई पहाड़ी जो है मिजोरम में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा, बिल्कुल सही है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे असत्य बोल रहा था। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे सभी जो है असत्य है। ए बी सी 1 2 3 4 सभी क्या होगा? इसका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है, और ये माता टीला बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण जो हुआ था दोस्तों, निर्माण वर्ष जो है कब है? 1958, 1958। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? लक्षद्वीप में।
किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो जायकवाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में अवस्थित है। मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो खारे जल और मीठे जल दोनों जल में इसका विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षी के अध्ययन किस में किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो क्या है? रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो पोटेशियम जो है सबसे अभिक्रियाशील है, पोटेशियम के बाद सोडियम। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आते हैं? तो ये ट्रांस हिमालय में आते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आएगा? ट्रांस हिमालय में। वायु परागन समानता देखा जाता है। तो वायु परागन किस में देखा जाता है? घास में देखा जाता है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IMO का मुख्यालय लंदन में स्थित है। फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो फेडरल असेंबली कहाँ का संसद है? स्विट्जरलैंड का संसद है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।